अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ईमान व अक़ीदा से ज़्यादा अमल को अहमियत देना। हमारे काफ़ी आवाम में भाई बहन हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो किसी की भी ज़ाहिरी नेकी को देखकर, अच्छा काम को देखकर उसकी तारीफ़ करने लगते हैं और उससे मुतासिर हो जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि इस्लामी नक्शा से, इस्लामी हिसाब से कोई नेकी आपकी उस वक्त तक कारआमद नहीं है जब तक कि आपका ईमान व अक़ीदा दुरुस्त ना हो। फिर आपने चाहे कितने भी अच्छे काम ना किए हों, लेकिन पहले आपको आपका ईमान दुरुस्त रखना चाहिए। रसूल खुदा नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया था तो पहले आपने नमाज, रोज़ा, ज़कात व हज का अहकाम दिया था व आमाल का हुक्म नहीं दिया था, बल्कि ये फरमाया था कि अल्लाह ताला को एक मानो, बुतों की पूजा और बुत परस्ती से बाज आओ और मुझको अल्लाह का रसूल मानो, यानी कि नबी पाक को अल्लाह का रसूल मानिए। आज भी जब किसी काफिर को मुसलमान करते हैं तो सबसे पहले उसको नमाज, रोज़े अदा करने या अच्छा काम करने और बुरा काम कर छोड़ने का हुक्म नहीं दिया जाता है, बल्कि सबसे पहले उसको कलमा पढ़ाकर मुसलमान किया जाता है। फिर बाद में अच्छाई, बुराई और अहकाम इस्लाम से उसको आगाह किया जाता है। हदीस शरीफ में है कि रसूल खुदा नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स उहद पहाड़ के बराबर भी सोना राह खुदा में खर्च करे, खुदा ताला कबूल नहीं फरमाएगा जब तक कि वो शख्स ईमान नहीं लाएगा और वो अपना ईमान दुरुस्त नहीं रखेगा। इस हदीस में खूब वज़ह किया गया, यानी कि खूब अच्छी तरह से ये बता दिया गया है कि जो इस्लाम के लिए ज़रूरी अक़ीदा नहीं रखता होगा उसकी नेकी कोई नेकी नहीं कहलाएगी। कुरानुल करीम में भी फरमान खुदावंदी है, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये फरमान है कि कुरान हिदायत है मतकीन के लिए, यानी हर एक शख्स के लिए जो बग़ैर देखे ईमान लाया है और नमाज अदा करते हैं और हमारे दिए हुए माल में से, यानी कि आप जो कमाते हैं उसी में से हमारी राह में, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में आप खर्च करते हैं। इस हदीस करीमा में भी अल्लाह ताला ने नमाज और राह खुदा में खर्च से पहले ईमान का ज़िक्र फरमाया है। दोस्तों, नमाज आप 5 वक्त की, एक दिन में 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। फितरा, ज़कात, खैरात आप कभी कभी देते हैं। रोज़ा 1 महीने का होता है, लेकिन ईमान एक ऐसी चीज़ होती है दोस्तों जिसको आपको हर एक सेकंड अपना दुरुस्त रखना पड़ता है और दुरुस्त रखना भी चाहिए। क्योंकि अगर आप ईमान को दुरुस्त नहीं रखते हैं तो आप कितनी भी नेकियां कर लें, वो किसी काम नहीं आने वाली हैं। जैसे कि हम नमाज़ पढ़ते हैं तो दूसरों को, हमको कोई हक़ नहीं है कि हम बुरा कहें, क्योंकि ये हक़ सिर्फ़ खुदा ताला का है जिन्होंने सब कुछ पैदा किया है, दुनिया बनाई है, कुल कायनात, ज़र्रे ज़र्रे का मालिक खुदा ताला है। सिर्फ़ उसको ही हक़ है कि वो किसी को अच्छा या बुरा कह सके। दोस्तों, हमें पहले अपना ईमान दुरुस्त करना चाहिए। लोगों को हमें जज नहीं करना चाहिए कि ये कैसा है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो नमाज़ पढ़ते हैं तो वो लोगों को बद्दुआएं देने लगते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको कोई हक़ नहीं कि आप किसी को बद्दुआ दें या किसी को गाली दें। सिर्फ सजदा करने से ही ईमान दुरुस्त नहीं होता है। ईमान वो ऐसी चीज़ है जो आपको हर एक सेकंड उसको, ईमान को दुरुस्त रखना पड़ता है। खालसा ये कि, यानी कि जिस शख्स का ईमान व अक़ीदा दुरुस्त ना हो या वो गैर इस्लामी ख़याल व अक़ीदा रखता हो, उससे कभी भी मुताशिर नहीं होना चाहिए, ना उसकी तारीफ़ करनी चाहिए, ख्वाह वो कितने ही अच्छे काम क्यों ना कर ले, यानी कि वो कितने ही अच्छे काम क्यों ना कर ले, लेकिन उससे मुतासिर आपको नहीं होना चाहिए। आपको अपना ईमान देखना चाहिए और अपने ईमान को दुरुस्त रखना चाहिए। कुरानुल करीम में गैर इस्लामी अक़ीदा रखने वालों की नेकियों और उनके कारनामों को बेकार व फिजूल माना गया है।
اور اس کی مثال اس غبار سے دی جاتی ہے، یعنی کہ اس کی مثال یہ ہے کہ جو کسی چٹان پر لکھ دی جاتی ہے، یعنی کہ آپ کسی پتھر پر کچھ لکھ دیجئے اور پھر اسے بارش دھو کر بہا دیتی ہے۔ جب بارش ہوتی ہے دوستو تو وہ خود بخود بہہ جاتا ہے اور اس کا نام و نشان تک باقی نہیں رہتا ہے۔ تو جس کا ایمان درست نہیں ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اس کی نیکیاں بھی ایسی ہی ہوتی ہیں۔ دوستوں، 5 وقت نماز پڑھنے سے یا دکھاوے کے کام کرنے سے ایمان درست نہیں ہوتا ہے۔ آپ کو واقعی میں اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو ہمیشہ درست رکھنا چاہیے، ہمیشہ اللہ اور ان کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر ہی چلنا چاہیے، کیونکہ دنیا میں ایمان سب کچھ ہوتا ہے۔